बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्लास 10th, और आज डेट है 23 जून 2020। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं हमारे इर्द गिर्द, ये मुख्तलिफ चेंजेस को रेस्पॉन्ड करते हैं। जो भी चेंजेस स्टिमुलाई इनको मिलता है तो इनको यहाँ से रेस्पॉन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स देते हैं। तो उन चेंजेस को जो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं और जिनको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, इनको हम स्टिमुलाई कहते हैं। तमाम वो चेंज जो हमारे इन्वायरमेंट में हो जाते हैं और इन चेंजेस को हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ से रिएक्ट करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं और इस रिएक्शन को स्टिमुलाई कहते हैं। ये जो चेंजेस हो जाते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, इनको हम स्टिमुलाई कहते हैं। इनको यहाँ से रेस्पॉन्स मिलता है और रिएक्शन होती है। ये जो रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मिलता है, जो रेस्पॉन्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स देते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट देते हैं, बॉडी मूवमेंट्स की शक्ल में देते हैं। यानी कि ये अपने जो जुज होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, वो उनकी मूवमेंट की वजह से ये रेस्पॉन्स दे पाते हैं। बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इनकी वजह से ये रेस्पॉन्स देते हैं और ये बॉडी पार्ट्स रोल करते हैं इन रिप्लाइंग और इन गिविंग रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। वो स्टिमुलाई जो यहाँ इन्वायरमेंट में मौजूद है, तो इसको यहाँ से रेस्पॉन्स मिलता है by the body parts of the living organisms. For example, जो अगर कहीं पे हॉट यूटेंसिल होता है, हॉट यूटेंसिल कि गर्म कोई बर्तन होता है, तो हम जब इसको हाथ लगाते हैं, तो हाथ लगाने के साथ ही हम क्या करते हैं, अपना हाथ पीछे लेते हैं। और कोई भी बर्तन गर्म हो, हॉट यूटेंसिल हो या कोई भी चीज़ गर्म हो, तो जब उसको हम हाथ लगाते हैं, हम हाथ पीछे लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि ये सेंसेशन ऑफ हीट देता है हमें। तो जो हीट है, दैट इज़ द स्टिमुलाई, एंड वी रेस्पॉन्ड बाय टेकिंग आवर हैंड्स बैकवर्ड। जब भी हम हाथ लगाते हैं इसको, तो हम रेस्पॉन्स किस तरह देते हैं, हमें इतनी गर्मी लग जाती है कि हम सीधे हाथ पीछे लेते हैं। इसी तरह होते हैं प्लांट्स, यानी कि सनफ्लावर एक प्लांट है, इस पर जब रोशनी पड़ती है तो ये सनफ्लावर जो है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द सन। जो सन से रोशनी आती है, तो वो जो रोशनी इस पर पड़ती है, तो दैट इज़ द स्टिमुलाई। और रेस्पॉन्स क्या करता है सनफ्लावर? ये बेंड करता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द लाइट, ये बेंड करता है लाइट की तरफ। इसी तरह अगर हम प्लांट्स को शेड में लगा देते हैं, तो क्या होता है कि हम देख लेते हैं 1-2 साल के बाद, जब इसकी ये प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है, तो वो बेंड करता है टुवर्ड्स द लाइट। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि जब हम देखते हैं कि रास्ते में कुत्ते, तो हाँ, इंसान अगर डर जाता है या जो फियर होता है, फियर ऑफ द डॉग्स, उनके अंदर जो खौफ होता है, वो होता है स्टिमुलाई, फियर ऑफ द डॉग्स। तो वो खौफ की वजह से भौंकते हैं। नतीजा क्या निकलता है? तो हमारा रेस्पॉन्स क्या होता है? हम भाग जाते हैं, वी रन अवे। हमारा भाग जाना, ये
रेस्पॉन्स है हमारा टुवर्ड्स द स्टिमुलाई। जो उनमें जो डर होता है कुत्तों में, उसकी वजह से वो भौंकते हैं और हम डर जाते हैं, हम भाग जाते हैं, वी रन अवे। इट इज़ द रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई। इसी तरह एक अर्थवर्म, अगर अर्थवर्म को हम प्रिक करते हैं, वी प्रिक एन अर्थवर्म, तो प्रिक करने से क्या हो जाएगा, तो इसको पेन होगी, इस अर्थवर्म को पेन हो जाएगी, एंड इट विल रेस्पॉन्ड बाय मूविंग बैकवर्ड्स। ये रेस्पॉन्ड करेगा किस तरह से, ये पीछे की तरफ कॉयल हो जाएगा, मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ चले जाएगा। ये अर्थवर्म जो है ये पीछे की तरफ चल जाएगा, इसमें पेन आएगी, और उस पेन की वजह से क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा। जो पेन है इसमें, वो एक स्टिमुलस है इसके अंदर, प्रिक जो है, पेन जो इसके अंदर है, वो एक किस्म की स्टिमुलस है। और हाउ इट द अर्थवर्म रेस्पॉन्ड्स, दिस मूव्स बैकवर्ड, ये श्रिंक हो जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है। एक और एग्जांपल है, ये अमीबा को जब फूड मिलता है तो ये फूड की तरफ मूव हो जाता है, इट मूव्स टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल। पानी में जब ये फूड पार्टिकल इसको मिलता है तो इट मूव्स टुवर्ड्स द फूड पार्टिकल। तो फूड का होना ये एक किस्म का स्टिमुलाई है। और रेस्पॉन्स क्या है, रेस्पॉन्स क्या क्या मिलता है कि एमीबा इसकी तरफ मूव करता है, दैट इज़ द रेस्पॉन्स। वी फील हंगर, जब हमें भूख लग जाती है, मीन वी फील हंगर। जब हमें भूख लगती है तो ये स्टिमुलाई होती है, तो इसका रेस्पॉन्स किस तरह से देते हैं, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं। तो जब हमें भूख लगती है तो वो क्या होता है कि वो स्टिमुलाई होता है, और रेस्पॉन्स किस तरह से मिलता है कि हम यहाँ से फूड्स को खाते हैं। ये जो रिएक्शन जो मिलता है इसको हम स्टिमुलाई भी कहते हैं। जो स्टिमुलाई है, जो रिएक्शन है, जो बॉडी रिएक्शन यहाँ से देती है, इट इज़ कॉल्ड द स्टिमुलाई। सो दो भी चेंजेस इन्वायरमेंट में होते हैं जिनको ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्शन यहाँ से देते हैं, तो इनको हम स्टिमुलाई कहते हैं। तो एवरी रेस्पॉन्स देयर इज़ ए स्टिमुलाई, हर रेस्पॉन्स को एक स्टिमुलाई मिलता है। मैंने मुख्तलिफ एग्जांपल्स बता दी, तो इनसे क्लियर हो जाता है कि हमारा जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये एक कंट्रोल्ड मैनर में होते हैं, ये कंट्रोल के तहत होते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में अब फर्क क्या है कि ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है प्लांट्स का, ये किस लिहाज से डिफर करता है। प्लांट्स के अंदर जो रिस्पॉन्स मिलता है, इट इज़ लिमिटेड टू द इंडोक्राइन सिस्टम ओनली, यानी कि हार्मोन्स जो होते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, ये जो इंडोक्राइन सिस्टम जो है, तो यहाँ पे क्या होता है कि only hormones responds to the change to the stimuli, only hormones respond give to the give response to the stimuli। जो डिफरेंट स्टिमुलाई प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनका यहाँ से जो रेस्पॉन्स मिलता है, that is only due to the endocrine system, that is only due to the hormones which are produced in the apical bodies of the roots and shoots of the plants, तो वो रेस्पॉन्स करते हैं। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है, ये जो रेस्पॉन्स का सिस्टम होता है इन केस ऑफ प्लांट्स, ये लिमिटेड होता है। बट इन केस ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं इनमें ये लिमिटेड नहीं होता है। यहाँ पे दो सिस्टम्स काम करते हैं रेस्पॉन्स देने के लिए। एक तो हो गया एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज़ द वर्क
which is done by the response given by the हार्मोन्स। तो एक तो होगा एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे रेस्पॉन्स देता है हार्मोन्स। यहाँ डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, और वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो हार्मोन्स डिफरेंट जगह पर पहुंचकर रेस्पॉन्स देते हैं टू द स्टिमुलाई ऑफ द बॉडी। इसी तरह जो एनिमल्स होते हैं इनमें एक और सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड होता है, और ये जो नर्वस सिस्टम है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। इट इज़ हैविंग टू पार्ट्स, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर दो किस्म के सिस्टम्स होते हैं, एक तो हो गया हार्मोनल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं एक जगह या डिफरेंट ग्लैंड्स में, और दूसरी जगह वो जाके रेस्पॉन्स देते हैं टू द स्टिमुलाई विच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, एज वेल एज देयर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द नर्व्स आर ऑल अराउंड द ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल, एंड व्हाट हैपन्स कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, मूवमेंट्स होती है, वो कंट्रोल हो जाती है कोऑर्डिनेटेड मैनर में। ये जो सारी मूवमेंट्स होती है, एक्शंस होती है, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होता है, ये कंट्रोल होते हैं, और उसी को हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो तमाम बॉडी को कंट्रोल करते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनिजम्स की कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल हो जाती है विद इन द सिस्टम, these activities which are controlled by a system, and they are active, or they get activated, or they maintain their work, or they maintain themselves in a coordinated manner। इसको हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। सो द वर्किंग जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो एक सिस्टमेटिक मैनर में काम करते हैं ताकि एक रेस्पॉन्स मिल जाएगा टू द स्टिमुलाई। इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स so in a systematic manner, so as to produce a proper response to a stimuli is called coordination। जो ऑर्गन्स डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो एक सिस्टमेटिक मैनर में काम करते हैं ताकि एक प्रॉपर रेस्पॉन्स मिल जाए एक स्टिमुलाई को जो इन्वायरमेंट्स में मिलते हैं। इनको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। थैंक यू।